एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमको नंबर लाइन पे अंडर रूट 9.3 को शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। यहाँ पे अंडर रूट 9.3 में जो 9.3 है ये यूनिट है, तो तुम सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, मीटर में, किलोमीटर में, मीटर में, किसी में भी ले सकते हो। लेकिन नोटबुक पे तुम ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे अगर इसको सेंटीमीटर में कंसीडर करके चलोगे। तो पहला स्टेप तुमको करना है, तुमको 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो लेट्स से 9.3 सेंटीमीटर की ये एक लाइन तुमने ड्रॉ कर दी। इसको नाम दे दो, ये मानो A है और ये मानो B पॉइंट है। ये डिस्टेंस कितनी है? 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तुमको B पॉइंट से 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देना है। लेट्स से 1 सेंटीमीटर यहां तक आता है। इस पॉइंट को मान लो C। कितने सेंटीमीटर? अगर तुमने यहाँ पे सेंटीमीटर में लिया है तो 1 सेंटीमीटर, अगर इंचेस में लिया है तो 1 इंचेस, राइट? 1 यूनिट तुमको एक्सटेंड करना है। उसके बाद आगे इस लाइन को बढ़ाते जाओ इस तरह से। अब यहां तक तो 1 पहुंचा, राइट? उसके बाद ऑब्वियसली ये 2 होगा और यहां पे 3 होगा, इस तरह से होगा, करेक्ट? और उसके बाद इस तरह से 4 होगा। तो ऐसे तुमको मार्किंग कर देना है 1 यूनिट पे। अब जो AC की डिस्टेंस है इसको मेजर कर लो और हाफ कर दो। कंपास की हेल्प से भी कर सकते हो, चाहे तो तुम यहां पे स्केल रखो और हाफ देख लो कहां पे पड़ रहा है और हाफ कर दो। तो मैं मानता हूं कि ये हाफ यहां पे हो रहा है, ठीक है? और इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं। अब तुमको O को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कंपास की निडल यहां पे रखो इस पॉइंट पे और इस डिस्टेंस को देख लो कितनी है। अब इसी को रेडियस मानते हुए और O को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो सेमी सर्कल तुम ड्रॉ करोगे तो सेमी सर्कल कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से सेम। अब ये देखो यहां पे जाके कट कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो तुम्हारा टच करना चाहिए यहीं पे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि OA की डिस्टेंस OC की डिस्टेंस के बराबर है। अगर तुमने AC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, बाइसेक्टर करेक्टली किया है, तो जब इसको रेडियस मान के तुम सर्कल ड्रॉ करोगे ना, तो ये डिस्टेंस सेम होगी, तो ऑब्वियसली कट यहां पे ही करना चाहिए। तो थोड़ा सा सोचते भी रहना है जो चीज तुम कर रहे हो। फाइनली हमको यहां तक इस तरह से मिल गया। अब हमको B पॉइंट पे आना है और यहां पे एक हमको 90 डिग्रीज का एंगल बनाना है। तो कंपास की हेल्प से भी बना सकते हो, प्रोडक्टर की हेल्प से भी बना सकते हो। तो B पॉइंट से मान लो तुमने एक परपेंडिकुलर बनाया और इस तरह से इसको आगे बढ़ाते जाओ। तो मान लो ये कुछ यहां पे आके कट करता है। इस पॉइंट को मान लो F पॉइंट मान लो, ठीक है? जो BF पॉइंट है यही है अंडर रूट 9.3। ये पॉइंट यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही अंडर रूट 9.3 है। अंडर रूट 9.3 तो हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमको अंडर रूट 9.3 यहां नहीं दिखाना, हमको अंडर रूट 9.3 नंबर लाइन पे दिखाना है। तो अब B को सेंटर मानते हुए ये रेडियस मेजर कर लो और उसके बाद एक आर्क इस तरह से बनाओ कि इस वाली लाइन पे आके कट करें। तो मान लो ये लाइन तुम T मान लो, है ना? यानी BT लाइन को आके कट करें। तो इसको जब तुम सेंटर मानते हुए एक ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये तुम्हारा जो आर्क होगी कुछ इस तरह से आएगी और यहां पे कट करेगी, ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस है B, मान लो ये पॉइंट है F ने F तो मान चुके हैं ना, मान लो K पॉइंट है। तो जो BK है यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है यानी BK वाली, यही है हमारी अंडर रूट 9.3। अब ऐसा क्यों हुआ कि यहां
कि जो डिस्टेंस थी वही यहाँ की भी डिस्टेंस है, क्योंकि हम इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और हम जानते हैं किसी सर्कल की चाहे जितनी भी रेडियाई होती है, रेडियस होती है, वो सब के सब इक्वल होती है। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, तो इसका मतलब इसकी लेंथ जो होगी वही इसकी लेंथ है। अगर ये √9.3 है तो ये भी √9.3 ही होगा। और इस तरह से हमने √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन थोड़ी सी चीजें सोचते भी रहना है, जैसे ये जो कट करे तो देखते रहना है कि 3 के इधर ही कट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 9 का तो स्क्वायर रूट तुम निकालोगे क्या आएगा, 3 आएगा, यानी 3 से तो ज्यादा ही आएगा ना। ये सब सोचते रहोगे तो एरर जो होगा वो तुमसे नहीं होगा, गलती नहीं होगी। अगर तुम्हारा यहां पे कट कर रहा है तो समझ लो कि तुमने कुछ तो गलत किया है, रीचेक कर लो, ठीक है। तो फाइनली हमने √9.3 को यहां पे दिखा दिया। अब इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि 1 यूनिट क्यों बढ़ाई, यहां पे 9.3 लिया तो वैल्यू यहां पे कैसे आई। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर तुमको प्रॉपरली बहुत बेहतरीन ढंग से लॉजिकली मिल जाएगा अगर तुम एक वीडियो देखते हो जो मैंने बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, क्लिक करो, और इस टाइप के जो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको देखोगे तो बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया। तो बस इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।